तो भैया गुड इवनिंग। बात करते हैं कि आने वाले कल 30 तारीख को मार्केट में क्या हो सकता है और आज हमने क्या बताया था और आज का राशिफल और लेवल्स। तो आज जो हमारा व्यू था मार्केट में डाउन साइड के लिए था, लेकिन 12:45 पे एक टाइम था। ठीक है, मार्केट ऊपर खुला और मार्केट बुलिश था। उसका कारण था कि बिहार में जो बीजेपी का गठबंधन हुआ है, तो मतलब ये पॉजिटिव न्यूज थी राजनीति के लिए कि भाई वहाँ से भी सीट और बढ़ जाएंगी बीजेपी की। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट वन साइडेड तेजी की, कोई रेजिस्टेंस माना ही नहीं। अच्छा, फ्राइडे को मैंने आप लोगों को भी नहीं बताया था, कारण यही था कि लास्ट में एक्सपायरी में मार्केट ऊपर आ गया था। फ्राइडे नहीं, बृहस्पतिवार को जो मंथली एक्सपायरी थी, और इस बार शॉर्ट ज़्यादा बने थे तो वो शॉर्ट कटे हैं और मार्केट ऊपर चलता रहा है। निफ्टी में 1 घंटे की कोई भी कैंडल पहली कैंडल से नीचे क्लोज नहीं हुई है। मेरी बात समझ गए? शॉर्ट की जब तक नहीं सोचना, निफ्टी में एक कैंडल कम से कम नीचे क्लोज करे पहली वाली कैंडल से। ठीक है, तो जिसकी वजह से मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और मार्केट ऊपर गया। ठीक है, जो हमारा टाइम था वहां पे भी कुछ नहीं हुआ, छोटा सा ये हुआ, पर ऐसा कोई मूव नहीं आया डाउन साइड। ठीक है, तो अभी कल के लिए जो मैंने बताया था, अप डाउन में डाउन साइड रह सकता है मार्केट। और एक टाइम नोट करो कल के लिए 12:30। 12:30 ये ऊपर जाने का टाइम है मार्केट का। ठीक है, अगर कहीं सुबह थोड़ा सा वैसे तो गैप अप खुल सकता है मार्केट, तो यहाँ से देखना ऊपर जा सकता है मार्केट। दूसरा, कल जो मार्केट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, जो डाटा बता रहे हैं मार्केट के। अब बाकी क्या होता है, बिक्स तो 14-15% ऊपर बढ़ गया, डेंजरस जोन में चला गया हो ऊपर देखा जाए तो। पर मार्केट ऐसे ही करता है, अगर कैसे ही मार्केट नीचे आ जाता है रेड में 50-100 पॉइंट, ठीक है, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी कल से अगर अच्छा करना शुरू करता है और ऊपर भागता है तो उसको इसमें मत लेना, नहीं ये तो कहीं नहीं बढ़ेगा, ये तो ऐसे ही कर रहा है। बात समझ गए? तो ऊपर भाग सकता है बैंक निफ्टी। अगर ऊपर भागना कल से शुरू करता है तो फिर आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है आगे पूरे वीक में। ठीक है, मतलब अगर कल ऊपर चलता है, ऐसे डिप आएंगे मार्केट में, पर वो पूरे वीक के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर कल निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छा करता है, कम से कम 500 पॉइंट के ऊपर बंद हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा आज के लिए मंडे के लिए व्यू था, मैंने आपको ये बताया था कि मंदी जब ही बनेगी अगर नीचे खुल जाता है या रेड में, वो चीज हुई नहीं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो कल के लिए बात क्लियर है। मार्केट में एक मैं टाइम बता रहा हूँ, वो भी टाइम तेजी का ही है, और जो डाटा स्ट्रक्चर जो भी बना है मार्केट का वो पॉजिटिव है। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर मार्केट में बैंक निफ्टी 500 के ऊपर क्लोज हो जाता है, 500 प्लस में, फिर और एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये रिलायंस वगैरह के टारगेट अभी पेंडिंग है, 200 पॉइंट और जा सकता है। हमारा टारगेट 3200 का था, मैंने राइटिंग में दिया हुआ है ईयरली वाले ग्रुप में, ऑडियो में बताया हुआ है उसका लेवल। ठीक है, वो तो आपको बाद में दिखाऊंगा मैं, जब बाद में देखोगे तो जब बोलोगे कि हाँ भाई। ठीक है, तो जो भी स्टॉक 4 स्टॉक दिए थे इस वीक में, चारों आज बुरी तरह से भागे, बुरी तरह से 150-150 पॉइंट भागे। ठीक है, आप लोगों को भी मैंने बताया था रिलायंस पे ध्यान रखना पिछली वीक में। ठीक है, आपको भारतीय एयरटेल में बताया था, देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो वो जो शेयर होता है, ये जो बताते हैं हम कुंडली के हिसाब से बताते हैं। मैं ज़्यादा बताता ही नहीं ना, मैं ज़्यादा ग्रुप में बात करता, 1-2 शेयर देता हूँ, वो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। बात समझ गए? कोई उसमें टेक्निकल नहीं लगाते ज़्यादा,
लेकिन वो शेयर भागता रहता है। आप देखो ये सब हमारे दिए हुए शेयर हैं, PFC, REC आज 500 रुपये पे, PFC 500 के करीब, कहाँ 200 रुपये से। ठीक है, तो जो जिनका कुंडली निकाल के ये कंपनी कब रेज हुई, इसका क्या आ रहा है, टाइम पीरियड क्या चल रहा है, वो देखने से उसमें पता लगता है। तो मैं 1-2 शेयर निकालता हूँ, 2-4 शेयर जो मेरे को टेक्निकल पे भी थोड़े ठीक दिखते हैं, उनकी कुंडली देख के फिर हम कंफर्म हो जाते हैं और उसी की आपसे बात करते हैं। मैं 50-100 स्टॉक की बात ही नहीं करता, और गिरने वाले स्टॉक की हम कोई बात ही नहीं करते। हमने उसमें मैं नहीं देता इसको शॉर्ट करना है, बाई करना है। ठीक है भाई, मैंने आज मेरे को ध्यान है, मैं पुट का भी खरीदवाता ही नहीं, पुट की हम बात ही नहीं करते। बात समझ गए। ओवरऑल ट्रेंड देखो आप, ईयरली पे, मंथली पे, वो बुलिश है। ठीक है, फिर पुट की बात क्यों करना है, जब वो आएगा ट्रेंड चेंज होगा मंथली पे कम से कम जाके, तो हम बात करेंगे पुट की। ये मैं आज का नहीं बता रहा, जब से मैं मार्केट बनाना शुरू किया है, जब से मार्केट कहाँ गिरा आपका, तो पुट कहाँ बनती है आप बताओ। आदमी कोई फंसा पड़ा रहा, चलो वो बेकार की बात है। तो बात समझ गए। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कल से बैंक निफ्टी बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसको आसान में मत लेना, फिर अच्छा ऊपर जाएगा वो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वीक है। लेकिन जो उसने अभी मार्केट जब 3 बजे के बाद एक बार डाउन आया था, वहां पर जो शॉर्ट पोजीशन थी वो कटी हैं और लॉन्ग बनी है बैंक निफ्टी में। करीब करीब 45,200 के आसपास आया था, 260 या 250 के करीब वहां आया, वहां से एकदम खींचा। तो वहां पे क्या हुआ है, शॉर्ट कटे लॉन्ग बने। तो ये जो है कल से जो ग्रह संयोग बनना है वो भी ऐसा ही बनना है। वो क्या संयोग बनना है, बुध वर्गोत्तम है 3 तारीख तक। ठीक है भाई, सुबह 7 बजे से कल। तो अगर वो 7 बजे से तेजी मतलब ऑनवर्ड तेजी करता है तो वो बैंक निफ्टी का कारक है। अगर वहां तेजी हो जाती है फिर आप देख लेना क्या होने वाला है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। और 1 फरवरी वाला जो था उसमें एक मैं टाइम बताऊंगा 1-2 दिन में ना, वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आप 1 आध दिन देखो, वहां पे क्या हो सकता है कि जैसे मान लो आज 29 तारीख हो गई, कल 30 हो जाएगी, कल भी तेजी हो जाती है 31 को, दोनों साइड मार के तो ये बजट वाली रैली पहले ही निकाल देंगे जब तक आप तैयार होगे लेने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया था ये वीक मिक्स टू नेगेटिव है। ठीक है, तो जो ग्रह संयोग बनना है, जो भी छोटे हम जिनसे काम करते हैं वो नेगेटिव साइड ज्यादा है, और जो बड़े ग्रह संयोग बनना है वो पॉजिटिव है यहां से मार्केट में। बात समझ गए, जो बड़े बड़े ग्रह संयोग हैं पॉजिटिव हैं। ऐसे कई योग हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया बुध का, बुध वर्गोत्तम है, बुध अस्त भी हो रहा है, वो भी खराब नहीं है, पॉजिटिव ही है मार्केट के लिए, आपको कोई भी बोले। ठीक है, कुछ आदमी ने मेरे पास 3-4 वीडियो डाले थे, ठीक है, कि ये बोल रहे, मैं भाई ठीक है कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। जब मैंने राइटिंग में दिया है नहीं ईयरली वाले में कैसा होने वाला है, तो मेरे पास 4 वीडियो आए थे किसी के, तो वो सभी नेगेटिव थे मार्केट के प्रति, कैसा होगा वैसा। मैं नहीं, वो वक्त बताएगा आप लोगों को। और एक लास्ट जो बात बोली थी मैंने कि आंसू निकालेगा अभी आपके एक बार और। ठीक है, तो वो आंसू वाला जो चक्कर था वो आज हो गया, बचा हुआ कल हो जाएगा। मार्केट अभी आगे भी ना 2-4 दिन पोजीशन वाला नहीं दिख रहा। देखो बढ़ने को बढ़ जाए मार्केट, हम लोग गलत भी हो सकते हैं, पर मेरे को पोजीशन वाला दिखाई नहीं दे रहा था। स्टॉक वगैरह में तो ठीक है, उसमें परेशानी नहीं, इंडेक्स में नहीं दिख रहा था। चलो अभी बात करते हैं। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब तो करना छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मत करो। देखो जो जिसकी नीयत, एक ऐसा शब्द है नीयत, जिसकी नीयत साफ होगी
वो जीवन के अंदर कहीं पे भी मार नहीं खा सकता। आपका स्टॉक मार्केट हो, आपका जॉब हो, मतलब आप कोई भी काम करते हो, आपकी नीयत अगर साफ है तो फिर आपको कहीं भी कष्ट नहीं है जीवन के अंदर। ये चीज ध्यान रख लेना। और जो भी काम करते हो या जो भी काम होता है वो नीयत से होता है, कि अगर हमारी नीयत अच्छी है और हम जो भी काम कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। कुछ आदमियों की नीयत ही सही नहीं है, वो सोच रहे हैं हम पैसा कमा लें। कैसे कमा लोगे? जैसे अब एक आदमी को 8 घंटे की ड्यूटी दी गई, मैं इस बात को कम से कम 20वीं बार रिपीट कर रहा हूँ। वो आदमी उस टाइम में ट्रेडिंग करेगा, चाहे ऑप्शन हो कोई भी हो। स्टॉक खरीद लिया, कोई नहीं, 2 मिनट लगे, खरीदा, छोड़ दिया, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप बार बार फोन देखोगे, आपका पूरा दिमाग कहाँ रहेगा? मार्केट पे। तो मार्केट में भी लॉस होगा, उधर जॉब भी अच्छा नहीं चलेगा, आपके जो प्रमोशन होने हैं वो भी रुक जाएंगे। तो ये मेरी बात को बिल्कुल मान लो। आप ऐसा करते हो, आपने कोई चीज खरीद ली, बैठे हो अपना जॉब कर रहे हो, फिर कोई परेशानी नहीं जॉब वाले को, चाहे ऑप्शन कर रहे हो कुछ। कुछ आदमी मोबाइल रख लेते हैं साइड में, आपने बैंक में भी देखा होगा। एक बार मैं गया था, क्यों, मैं तो मार्केट वाला आदमी, तो मेरे को दिख रहा था उसमें वो चलता हुआ, वो जो है, अब वो बंदा काम जो कर रहा था वो, उसकी ना वो स्पीड थी, और बंदा भी कुछ परेशान सा दिख रहा था। मैं बोल दिया, भाई क्या हो गया, लॉस हो रहा है क्या आज? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने कि कोई बात नहीं, अगर हो रहा है तो बताओ भाई। वो एकदम सटपटा गया। तो इस चीज को आप बिल्कुल मानो। ये चीज जो मानने वाली है ना, वो माननी पड़ेगी, ठीक है? और नहीं मानोगे, आपकी राजी। आप स्टॉक में काम करो, आपको जो पैसा बचता है, ऑप्शन में क्यों फंसा रहे पैसे को? आपका जॉब भी बढ़िया चलेगा, प्रमोशन भी होगा, सारे काम बढ़िया होंगे, तो आप स्टॉक में काम करो। चलो, तो नीयत की बात है ये, तो सब्सक्राइब मत करो, कोई बात नहीं। अभी क्या बात करते हैं, डिस्क्लेमर बता देता हूँ भाई। जो भी आप खरीद रहे, बेच रहे, जो भी कर रहे, आप अपनी मतलब स्वयं जिम्मेदार हो। जिससे भी सलाह लेना है अपने दिमाग से लेना है। ये चैनल किसी के लाभ, हानि, लॉस कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, ठीक है? तो मेष राशि कल एक ही राशि कमजोर है, बाकी सभी राशि बढ़िया है। तो मेष के 5 है, वृषभ के 2 हैं, मिथुन के 4, और कर्क राशि के 4.5, सिंह राशि के 4, और कन्या राशि के 2.5, और तुला राशि के 3, वृश्चिक के 3.5, और धनु राशि जो है उसके 4.5 है, और मकर के 3, कुंभ राशि के 4, और मीन राशि के 2.5। तो एक राशि सिर्फ कमजोर है, बाकी सभी राशि ठीक है, ठीक है? अभी बात करते हैं लेवल्स की। तो जो हमने रेंज बताई थी, मार्केट अभी उससे दूर है, पर कहीं ना कहीं जो अभी हैंडल है मार्केट में, जो मैन है, वो 850 है निफ्टी में। अगर 850 के ऊपर हम कैंडल बनाते हैं 1 घंटे की, फिर हम समझेंगे कि हम नए ऑल टाइम हाई को काटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लेना कि नए ऑल टाइम, जो पुराना, नया नहीं, पुराना ऑल टाइम हाई है, उसको काटने जा रहे हैं। अगर उसको वहाँ सस्टेन करता है तो 840 850 के करीब एक रेजिस्टेंस है, जहाँ से पहले भी 1-2 बार मार्केट लौट के आया है, ठीक है? तो उसके बाद फिर हम थोड़ा और सोचना शुरू कर देंगे ऊपर का। नहीं काटेगा उसकी राजी, ठीक है भाई? लेकिन मार्केट में कोई खराबी नहीं है। कई एक योग ऐसे बनना है मार्केट के अंदर जो तेजी के ही है। मतलब मंदी की तो सिंगल चीज कोई बनी नहीं रही मार्केट में। जो हम डे में बात करते हैं कि भाई मार्केट इतना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आप बोलोगे यार हमें तो सब आप मंदी मंदी बता रहे हो, अभी बात कर रहे तेजी। मैं मंदी नहीं मंदी और तेजी मैं सारी चीज ना लिख के दिया, उसका स्क्रीनशॉट जब डालूंगा ना, जब आपको पता लगेगा।
तो ये जो हम इंट्राडे की बात करते हैं ये एक अलग चीज है, लेकिन जब हम मार्केट का व्यू लेके चलते हैं कि एक महीना क्या होने वाला है, वो अलग चीज है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था इंट्राडे अलग होता है, वीकली अलग है, महीना, 2 महीने, पूरी साल का, ये सारी चीज अलग अलग है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं कल से क्या होता है मार्केट में। बस मेरा इतना ही है कि कुछ आदमी जो बहस करते हैं ना, आप एक चीज बताओ, कल जो पार्टी बदल के जो मुख्यमंत्री बिहार के बीजेपी में मिल गए, जब वो पार्टी बदल के इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो आपको मार्केट के, जब मार्केट बदलता है तो आपको अपना दिमाग नहीं बदलना आता? आप भी बदल जाओ भाई, आप बदल सकते हो ना कि जब ये ऊपर ही जा रहा है। मैंने एक आपको डाला था आज कि ये रेजिस्टेंस है, देखो बैंक निफ्टी तो उसको काट नहीं पाया, पूरे दिन में कोशिश की, मैं बोला आज का ब्रैकेट में डाला था कि आज का ऑल टाइम हाई, और निफ्टी वहां से ऊपर चला गया काट के, 680 था शायद, 660 या 680 था, तो निफ्टी ऊपर चला गया, इसका मतलब बुलिश है मार्केट। वही चीज मैंने आपको जब मार्केट बंद हुआ है तो फ्री वाले चैनल पे भी बताई थी। चलो बहुत बड़ा वीडियो हो गया भाई, बकवासबाजी। थैंक यू, जय हिंद।